जिस नाम को डोरी कहा गया, उसी डोरी से जो ये जीवात्मा आई थी ऊपर से, परमात्मा के घर से, ये आत्मा प्राण जिसको कहते हैं आप, ये मालिक के घर से, भगवान के घर से नाम रूपी डोरी से आया था, जिसको कहा कि बीन बजावे निस्तिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहिरा सुनी सुनी सुख पावे, देह के सुधी बिसारी रे, अचरा देखा भारी साधो, अचरा देखा भारी रे, बीन भूमि का महल बना है, तामे ज्योतिया पारी रे, अंधा देखी देखी सुख पावे, हाल बतावे सारी रे, अचरा देखा भारी साधो, अचरा देखा भारी रे। कहा कि इतना बड़ा अचरज है कि बिना बजाए बज रहा है, और इतना अचरज है कि बिना भूमि का बहुत सुंदर अजब महल अटाली उस मालिक का, प्रभु का बना हुआ है, लेकिन भूमि नहीं है। और वहां से जो आवाजें आ रही है, कोई बजाने वाला नहीं है, बीन बजाए निस्तिन बाजे। और सुनता कौन है? तो बहिरा सुनी सुनी मस्त होता है, देख के सुनी, ऐसे वो नाम की डोरी है, बहिरा सुनता है। बहिरा का मतलब जो इस कान से बंद कर ले, अंदर के कान जीवात्मा में एक कान है वो खुल जाए, तो जब तक बाहर के बंद नहीं करेंगे तो अंदर के खुलेगा नहीं। अभी देखिए आप माताएं बहन लोगों ने, भाई लोगों ने देखा, कान को बंद कर दिया, दोनों आंखों को बंद कर दिया और पूजा कर रहे थे। 5 तत्व अधम शरीरा, ये शरीर 5 तत्वों से बना है, तो 5 तत्व और 3 गुण, 5 तत्व 3 गुनी चदरिया भी झीनी रे झीनी, ये कहा झीना है कबीर साहब ने। 5 तत्व गुण 3 चदरिया झीनी रे झीनी, ये चादर को मालिक ने 5 तत्व और 3 गुण से, यानी 5 और 3 8, ये अष्टमी है। इस 8 को हमको मनाना है, इस 8 को मना लेना है, ये 5 तत्व को और 3 गुण को, यानी अपने कंट्रोल में कर लेगा। जिस दिन, उस दिन असली जन्माष्टमी होगा, उस मालिक का असली रूप, असली यानी जो असली रूप है, ये फोटो वाला कृष्ण नहीं, असली वाला कृष्ण दिखाई देगा। जो फोटो में तो कोई हीरो हीरोइन बन गया, अब सीता कोई हीरोइन बन गई, राम कोई हीरो बन गए, उसका कैलेंडर छप गया, आप उसी को आरती दिखाते हो, भगवान हमको ये दीजिए वो दीजिए। अरे वो बम्बे में शराब पी करके नौटंकी ड्रामा कर रहा है, आप घर में उसके आरती उतार रहे हो, तो वो असली नहीं है। असली कब होगा? जब अंदर में आंख खुलेगा, ये आंख दिव्य दृष्टि जो शंकर भगवान के कहा, दोनों भावों के बीच में थर्ड आई, ये है जीवात्मा, ये नूर जिसको कहा गया, जिसको रामचरितमानस में कहा कि परम प्रकाश जरे तिराती और नहीं चाहिए त्यागी बाती, यानी परम प्रकाश है उसका कोई, उसी को गोस्वामी जी महाराज ने परम प्रकाश कहा और मोहम्मद साहब ने कह दिया नूर इलाही, उसी को ईसा मसीह ने डिवाइन लाइट कह दिया। तो प्रेमियों, बात मतलब एक ही हुआ, तो जो संतों ने अपने दिव्य दृष्टि खोला तो उन्होंने असली जन्माष्टमी मनाया, असली कृष्ण का दर्शन हुआ। अब लोग कृष्ण के बारे में बहुत कुछ कह देते हैं। अब इतने भाई लोग आप लोग बैठे खड़े हैं, क्या आज हमारे घर में माखन खाने नहीं आया? आज यानी गोपियों का कपड़ा चुराने नहीं गया? तो लोग चाहते थे, तो आप इसमें कोई राज होगा, कोई बात होगा कि इतनी गंदा काम करने वाला कोई भगवान कैसे हो जाएगा? और ऐसा काम किया, आज अगर इस समाज में कोई लड़का इस तरह करे हरकत तो कोई उसको छोड़ेगा नहीं, लेकिन कृष्ण भगवान को क्यों लोगों ने भगवान को उपाधि दे दिया? तो इसका मतलब या तो कोई ना कोई इसमें गुण रहस्य है प्रेमियों। इसलिए उनको माखन चोर कहते हुए, चित चोर कहते हुए, रंग चोर कहते हुए, फिर भी उनको आप श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। नहीं तो कोई आदमी में इतना अवगुण हो कि लड़की का दुपट्टा चुरा ले, औरतों का नंगे, कोई स्नान कर रहा हो तो कपड़ा लेके भाग जाए, इस तरह का हरकत कोई करे तो आज समाज में कोई छोड़ेगा? छोड़ा है तो इसके पीछे कोई कारण है। क्या कारण है? असली उसका कारण समझ लीजिए। हम लोग इस आंख से उसको देखते हैं, इस कान से सुनते हैं। अब इसी को आप अंदर में चलिए, अंदर में इसका अर्थ समझिए। जैसे पूरे शास्त्र में लिखा हुआ है प्रेमियों, शरीर के बारे में एक ही चीज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जैसे रामायण में क्या लिखा है शरीर के बारे में? कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा,
सूर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। एक लाइन में गोस्वामी जी महाराज ने उत्तरकांड में लिखा इस मनुष्य शरीर के बारे में कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा। अरे राजपूत हो, अहिर हो, चमार हो, कोई भी जात का हो, अगर मनुष्य है तो बड़े भागी है। जात पात तो हम लोग बना लिया, परमात्मा के तरफ से कोई जात पात नहीं। बच्चा जन्म लेता है वो पंडित के घर में पंडित हो जाता है, अहिर के घर में जन्म लिया अहिर हो गया, विदेश में जन्म लिया इंग्लैंड में इंग्लैंड वासी हो गया, अमेरिका में जन्म लिया अमेरिका वासी हो गए। तो जहां जन्म लेते हैं वही जात हो जाता है उसका। और जात पात हम लोग सुविधा से बनाए, भगवान की तरफ से कोई जात पात नहीं, और भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई जाति पाति की जरूरत नहीं, क्योंकि कहा कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि की होई। परमात्मा को जो भजेगा वो उसका प्रेमी हो जाएगा, परमात्मा को जो याद करेगा, जो तपस्या करेगा उनका उन्हीं का हो जाएंगे वो। जैसे मीराबाई के गुरु चमार थे, चम्मार जाति में रविदास जी आए, गुरु उनके थे। पंडित जाति में गोस्वामी जी महाराज आ गए, अहिर में हृदय आ गए। तो हर जात में आकर के डोम जाति में सुप्पत जी महाराज आ गए। सुप्पत जी भी संत हुए, द्वापर में आपने नाम सुना होगा। जिस सुप्पत जी महाराज के भोजन नहीं करने पर कृष्ण भगवान के होते हुए भी घंटा नहीं बजा था। पांडव के घर में भगवान के होते हुए, कृष्ण भगवान के होते हुए उनको यज्ञ किए थे पांचों पांडव। जब तक सुप्पत जी डोम नहीं आया तब तक घंटा नहीं बजा। ये आपको भागवत में लिखा हुआ है, बाबा जी नहीं कहते, मैं नहीं बोलता, ये भागवत में आपका लिखा हुआ। उसी तरीके से प्रेमियों हर जगह ये रामचरितमानस में एक लाइन में मनुष्य शरीर के बारे में लिखा। और ईसा मसीह क्या लिखते हैं अपने बाइबल में, द बॉडी ये टेम्पल ऑफ गॉड। एक लाइन में ये जीता जाता है मंदिर है, जीता जाता है टेम्पल है, भगवान इसी में रहते हैं और इसी से परमात्मा दिखाई देते हैं, इसी मंदिर में खुदा रहते हैं। तीनों लोग घट भीतर देखा, कहाँ कहाँ लगो कहूँ विधि विधि लेखा। जो ब्रह्मांड जगत के माही सो सब देखा घट के माही। कहते हैं कि इसी घट में मैंने देखा, और उस माली को, प्रभु को, देवी को, 33 करोड़, दुर्गा 56 करोड़, समूह सभी को मैंने अंदर में देखा।